पथ प्रेरणा यात्रा, जैसा कि इन 3 शब्दों का युग्म अपने आप में जुड़ करके ये शब्द अपने आप में प्रेरणा देता है। विजयादशमी का ये अवसर, दशहरे का ये अवसर, भगवान श्री राम द्वारा रावण का वध करना और मां शक्ति द्वारा महिषासुर का मर्दन करना, ये आज ही के दिन हमने देखे थे। और इन 2 इतिहास के इन 2 अध्यायों में, इतिहास की 2 घटनाओं ने हमें विजयादशमी और दशहरा मनाने के लिए अवसर दिया। परंतु साथियों, आज के समय हमें किसे जीतना है और कहां जीतना है, आज के समय हमारा शत्रु कौन है और आज के दिन हम कैसे विजयादशमी मनाएं, अगर इस पर कोई विचार करे तो आप लोग क्या पाएंगे? क्योंकि आजकल युद्ध तो होते नहीं, और अगर होते हैं तो सेनाओं के होते हैं। तो हम आम नागरिकों के जीवन में कैसा युद्ध है, और अगर युद्ध है तो उसके हमारे जीवन में ऐसे क्या अवसर आए कि जिसको लेकर के हम लोग विजयादशमी मनाएं। उसके अलावा खास तौर से आज राजपूत समाज का कार्यक्रम है और पूरी दुनिया में परिवर्तन का दौर चल रहा है। प्रकृति के हर पदार्थ में आवर्तन का समय है, भयंकर भूचाल चल रहा है। और इस समय में देखने वाली बात है कि भविष्य में राजपूत समाज की स्थिति क्या होगी, राजपूत समाज कहां खड़ा रहेगा, इस पर विचार खास तौर से मेरे युवा साथियों को करना पड़ेगा। क्या हम लोग इस बदलते आवरण में, इस परिवर्तन काल में खुद अपने जीवन का जो रस, जो ताकत, जिस पर हम गर्व घमंड करते हैं, वो निचड़ चुका है, या हम दीन क्षीण होकर ढह जाएंगे और प्रकृति के साथ इतिहास का वापस किस्सा बन जाएंगे कि लोग बात क्या करेंगे कि राजपूत थे। निसंदेह राजपूत थे, राजपूत है, राजपूत रहेंगे, पर हमारे भीतर राजपूती रहेगी कि नहीं रहेगी, इस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आजकल का समय, या तो कभी कभी लगता है कि मैं काल के सापेक्ष खुद को ढाल नहीं पा रहा हूं, या आप लोगों की जैसी अपेक्षा है मैं उस अनुरूप नहीं कर पा रहा हूं। परंतु कुछ कुछ घटनाएं, कुछ कुछ चीजें बहुत पीड़ा देती है, बहुत दुख देती है। पर इस परिवर्तन काल में साथियों इतना याद रखना है कि हमें मरना नहीं, हमें इस आत्मचिंतन के इस दौर में निरीक्षण करने के पश्चात खुद को जिंदा रखना है, और भविष्य में जो इतिहास की बातें थी वापस वही अपने सबल भुजाओं में राष्ट्र का, समाज का नेतृत्व लेना है। राष्ट्र का, समाज का नेतृत्व लेने से मेरा आशय यह भी नहीं है कि हमें कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनना है, परंतु हम वापस वो बनना चाहें कि जब किसी गांव में, ढाणी में जब 50 लोगों का घर होता था और उसमें एक राजपूत होता था, तो वो पंचायत की बात करने के लिए वापस हमारी चौखट आनी चाहिए, वो नेतृत्व चाहिए। इस पर आत्मचिंतन करना पड़ेगा। और यह हम आप सभी जानते हैं कि देश में आजादी हुए 75 से अधिक साल हो गए, संसार गतिशील, चलते रहना ही संसार का काम है, संसरण करते रहना, बढ़ते जाना, रुकना तो मृत्यु। और संसार की गति के साथ अगर आप लोग नहीं चल पाए तो हम लोगों की भी मृत्यु निश्चित है। हम लोग कहने के लिए घमंड आज 2 चीजों पर करते हैं, एक तो हमारे इतिहास पर और दूसरी हमारी गौरवशाली रक्त की तासीर पर कि हम उसके वंशज हैं, हम उसके खून हैं। इसके अलावा तीसरा विषय क्या है, आपसे कोई पूछे तो आप किस पर गर्व करते हैं? अभी इस कालखंड में हमारे पास शायद ऐसे उदाहरण बहुत कम होंगे, हम कह नहीं पा रहे कि हम लोग किस पर घमंड करते हैं, किस पर गर्व करते हैं। मैं, मेरी जितनी बुद्धि प्रकोष्ठ से बहुत कम उम्र है, जितना समझ पाया हूं कि आज के समय में हमें सिर्फ 2 चीजों पर काम करने की आवश्यकता है। एक तो हमारी शिक्षा और दूसरा हमारा आर्थिक ढांचा सुधार। आप इन 2 पर काम कर लीजिए, सारी चीजें ठीक हो जाएगी, आपको आवश्यकता ही नहीं है कुछ और करने की, बाकी चीजें स्वतः ही आपके जीवन में होती चली जाएगी। पहले के लोग, जब हम लोग, क्योंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, बहुत से युवा साथी मेरी उम्र के कहते हैं कि हम लोग शायद पहली पीढ़ी के लोग हैं, हमें एक्सपोजर नहीं मिला, तो हमारे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी कि 12वीं के बाद कौन सा कोर्स करें। आज तो आपके पड़ोस में, घर में, परिवार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छी अच्छी सर्विसेज कर रहे हैं, चाहे किसी भी जाति बिरादरी में हो। आप उनका अनुभव काम में लीजिए। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अभी तो स्टार्टिंग है, बिगिनिंग फेज है ये, और ये भविष्य में किस ओर जाएगा, इसकी कौन सी जनरेशन हमें क्या दिखाएगी। अभी भी अगर हम यहाँ बैठे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में समझता हूं कि युवा इस बात को ज्यादा समझ पाएंगे कि मैं स्टेज पर बैठा हूं
और ये कार्यक्रम है और मैं सर्च कर रहा हूं और मेरे पास पॉइंट्स आ रहे हैं कि आप इस कार्यक्रम में ये भाषण बोल सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस हद तक काम करता है। तो अभी तो ये इसका प्रारंभ है और इस प्रारंभ के साथ हम लोग बीए, बीकॉम, बीएससी ये कर रहे हैं, ये अच्छी बात है क्योंकि हमारा इंटरेस्ट भी है। उसके अलावा हमें स्किल्ड कोर्सेज में भी काम करने की जरूरत है। हम लोग अच्छे वकील बन सकते हैं, हम लोग अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। अगर आप लोग कोई जीरो रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करते हो तो अभी पूरी दुनिया में औद्योगिक क्रांति है, हम लोग क्यों सीए, सीएस, सीएमए की बात नहीं कर सकते जिसमें तो जीरो रिजर्वेशन पॉलिसी है। अभी मैं बीच में कहीं आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि जीएसटीबी को भी अभी 5 साल हुए, बिगिनिंग फेज में है, 17 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज। क्या हमारे युवा उस और आगे बढ़ेंगे? क्या हम अपना भविष्य उस और बढ़ाएंगे? वो उस स्पेसिफिक उस फील्ड का एजुकेशन लेकर के उसमें दक्षता हासिल करके क्या हम उसमें काम करेंगे? इसलिए शिक्षा तो निसंदेह आवश्यक है। किसी को ये लगता है कि हमारे पिता, माता, बाप दादाओं की कमाई खूब है, हमारा जीवन चल जाएगा, तो चल जाएगा, पर आप आने वाली पीढ़ी को विरासत में कुछ नहीं दे पाए। आपका जीवन जरूर चल जाएगा। और शिक्षा के अलावा मैंने दूसरे विषय पर बात की थी कि आर्थिक ढांचा, हमें आर्थिक ढांचा निसंदेह सुधारने की जरूरत है। अगर पढ़ाई नहीं कर सकते तो व्यापार करें। और कोई भी काम छोटा नहीं है, ये आदत डालने काम शुरुआत सभी की छोटी होती है और धीरे 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 वो विशाल रूप लेती है। इसलिए काम करने से घबराएं नहीं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं इसका बेटा हूं, मैं इसका पोता हूं। अरे भगवान राम के भी जीवन में 14 साल का वनवास आ गया, भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हो गया, राजा हरिश्चंद्र को भी दर दर की जीवन में ठोकरें खानी पड़ी। अपन उनसे बड़े तो नहीं हुए, तो और उनसे छोटा काम हमारे जीवन में हो भी नहीं सकता। क्या छोटा काम होगा? हम कर्म ही तो कर रहे हैं और उस कर्म से हमें आजीविका मिल रही है, आजीविका से हम परिवार का खर्चा चला रहे हैं। तो ये आर्थिक रूप से तो स्थिति सुधारनी पड़ेगी, चाहे देशावर जाना पड़े, कहीं पर भी जाकर के हमें काम करना पड़े। शिक्षा और आर्थिक स्थिति को सुधारने की बहुत आवश्यकता है। इसके अलावा एक बड़ा विषय था जो लगातार पिछले कई समय से मन में, हृदय में जगह किए बैठा है। युवा साथियों से खास तौर से दरख्वास्त रहेगी, आपका सोशल मीडिया पर बर्ताव बड़ा बुरा है। आप लोग आज भी शत्रु और प्रतिद्वंदी में फर्क नहीं समझ पा रहे हैं कि आपका शत्रु कौन है और प्रतिद्वंदी कौन है। यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन योर एनिमी एंड राइवलरी। आपको आपके शत्रु और प्रतिद्वंदी में फर्क करना पड़ेगा। और अगर और भी करीब से बात समझाऊं तो एक गांव में सरपंच का चुनाव होता है, आपके किसी के काकू साहब, बड़े पापा लड़े होंगे, तो वो प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, वो शत्रु नहीं है। प्रतिद्वंदी इसलिए है कि आप दोनों में बेहतर कौन है, बेस्ट कौन है, इसकी लड़ाई हो सकती है। क्या वो वाकई में आपकी शत्रु है? और बाड़मेर की धरती पर खड़ा हूं इसलिए ये बात करना और आवश्यक है। हम लोग अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को अपना शत्रु क्यों समझते हैं? आपकी उनसे लड़ाई राजनीतिक लड़ाई, आपकी उनसे शत्रुता नहीं है। क्या वो आपका खाना खाने से रोक रहे हैं वो लोग? क्या वो आपको पानी पीने से रोक रहे हैं वो लोग? क्या वो आपके बच्चों को शिक्षा देने से लोग रोक रहे हैं वो लोग? जवाब होगा नहीं रोक रहे। जब नहीं रोक रहे हैं तो शत्रुता किस बात की है? इसी बात की है कि राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है। और राजनीति, किसी को लगता है कि राजनीति किसी के पास भुजबल है वो कर लेगा, या किसी को लगता है बहुत सज्जन है वो कर लेगा। तो मैंने तो अभी तक वैसे राजनीति में कुछ प्राप्त तो नहीं किया, पर मुझे लगता है कि राजनीति बुद्धि का व्यायाम है। जो अपनी बुद्धि को रोज व्यायाम करवाता है वो राजनीति में जरूर अच्छा कर लेगा। और दौर और आलम तो यह है कि दूसरे लोगों को तो छोड़ो, कहते तो आप अपने लोगों को भी लपेटे में ले लेते हैं, क्योंकि आपका ईगो सेटिस्फेक्शन होता है। आप सुबह उठते हो, कई लोग, मैं दावे के साथ कहता हूं, कुल्ला बाद में करते हैं और पहले ट्विटर पर ट्वीट करना होता है। आज हमने इसको कह दिया, मेरे इतने लाइक आ गए, इतने रीट्वीट हो गए, और आपको बड़ी संतुष्टि मिलती, खुद को ऐसा एकदम फील होता है कि मैं आज आसमान से ऊपर। ये विचारणीय विषय बनते हैं। और एक बात अपने ज़हन में बिठा लो कि समाज को हर प्रकार के नेताओं की जरूरत है। आपको लगता है कि स्पेसिफिक आप अगर एक प्रकार के नेताओं से काम चला लेंगे तो नहीं चल सकता बंधु। जहां सुई काम आती है वहां सुई ही काम आएगी, जहां तलवार काम आएगी वहां तलवार ही काम आएगी। अपने क्षेत्र को, अपने समाज को मानविंदर सिंह की भी जरूरत है, रविंद्र सिंह की भी जरूरत है, स्वरूप सिंह की भी जरूरत है, कुमार सिंह की भी जरूरत है, और भी नेता है, आजाद सिंह की जरूरत है, हमें सबकी जरूरत है बंधु।
हम एक दूसरे में अपनी पसंद हो सकती है, आप किसी को कम पसंद करें, किसी को कम पसंद करें, किसी को अधिक करें, ये आपका विषय हो सकता है, परंतु हम इसका आशय ये नहीं कि उनको समझे ही कुछ नहीं कि आप हैं क्या, आपने जीवन में क्या किया। साथियों, संघर्ष अपना सबका बड़ा होता है। किसी का संघर्ष अगर कोई बंद कमरे में बैठकर यूपीएससी आरएस की तैयारी करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने संघर्ष नहीं किया।